Hello and namaste. Do you know that bacteria often seen the harmful play in critical role in boosting our economy? I believe that understanding their economic importance will help us unlock numerous benefits फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मेडिसिन। मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा माइक्रोबायोलॉजी चल रहा है, जिसमें हमने वायरस पूरी तरह से, आज हमारा 11 पार्ट है, तो पिछले 10 पार्ट में पार्ट 1 से 10 तक हमने वायरस और बैक्टीरिया को काफी सिस्टमेटिक तरीके से कवर किया है। अभी हम देखेंगे कि वायरस का जो बैक्टीरिया का हमारा रिप्रोडक्शन ओवर हुआ है लास्ट पार्ट में। आज इसके आगे हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इन बैक्टीरिया को देखने वाले हैं कि किस तरह बैक्टीरिया, ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया हमारे सारे हार्मफुल ही होते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट हम टू वे से स्टडी करेंगे, एक हार्मफुल एस्पेक्ट और एक यूजफुल एस्पेक्ट। पहले हार्मफुल एस्पेक्ट देखेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या है देखा था, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया देखा था, जो कि आपके 3 मेथड से होता है। वेजिटेटिव होता है जिसमें वाया बैडरिफिजन एंड आपका बेडिंग, 2 मेथड से आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। इसी तरह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो 4 वे देखने को मिलता है। एंडोस्पोर्स की वाया भी दिखता है और जू स्पोर्स के भी वाया दिखता है, और आपका क्लास कॉनिडिया, और आपका लास्ट बनता है सिस्ट फॉर्मेशन। इसी तरह आपका क्या है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। जेनेटिक या जीन रिकॉम्बिनेशन क्यों बोला, क्यों हमारे बैक्टीरिया में जो है कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होते, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये नहीं कर सकता। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही वन सेल से अनदर सेल में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इस मेथड को हम जेनेटिक या जीन रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमने 3 मेथड देखे थे, जिसमें आपके बैक्टीरिया क्या करता है, अपना जीनोम को, मेन जीनोम को ट्रांसफर करता है अनदर बैक्टीरिया सेल में। ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, और लास्ट वन था आपका ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, और लास्ट जो आपका एसेप्ट था वो था आपका ये लास्ट था आपका कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका जो सरफेस अपेंडिसेस होते हैं, आपका फ्लैजेला हो रहा है, फिमरी होता है, और पिली रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्जुगेटिव ट्यूब बनाने के लिए। तो इस तरह हमने रिप्रोडक्शन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया था। आज की पार्ट में हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं, किस तरह बैक्टीरिया अपनी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट रखता है। वो भी हम 2 वे में देखेंगे, 2 एस्पेक्ट में देखेंगे। एक तो आपका हार्मफुल होगा और एक यूजफुल होगा। तो पहले हम हार्मफुल वाला देखेंगे। हार्मफुल एस्पेक्ट में क्या होता है, डिसीज कॉज करता है। बैक्टीरिया क्या करेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज कॉज करेगा। तो सबसे पहले हम ह्यूमन डिसीज के बारे में बात करेंगे। तो डिसेंट्री, डिसेंट्री किससे होता है, आपका सिलेजिनेला डिसेंट्री बैक्टीरिया से होता है। सेफाइलिस, सेफाइलिस आपका होता है टेप्रोनिमा पॉलीडियम। यहाँ आपके क्या है, डिसीज के नाम है, और ये आपके जो बैक्टीरिया से हो रहे हैं वो, ये इंपॉर्टेंट कुछ 10 एंड 12 मैंने लिखे हैं। ये कब सभी दृष्टि से देखा जाए तो आपके 11-12 के एग्जाम से भी, और साथ ही ये कम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी आप मेडिकल से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें भी डिसीज से क्वेश्चन बनता है। तो होने को तो बहुत सारी है, बट कुछ मैंने सेलेक्टेड यहाँ पर डिसीज लिखी हुई है, जो कि आपके मोस्ट आपका कैसे है, मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में भी, या फिर आपका बायोलॉजी से किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम होगा, आपका सिलेबस वाला है या आपका मेडिकल लाइन से किसी भी तरह का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हैं, तो इस तरह से डिसीज के क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो वही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बने हैं आपके एग्जामिनेशन में, उन्हीं डिसीज को मैंने यहाँ पर, उन्हीं बैक्टीरिया को यहाँ पर बना के एक प्रॉपर लिस्ट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो फर्स्ट है डिसेंट्री, सिलेजिनेला डिसेंट्री से होता है। सिफाइलिस ये ट्रिपेनोनीमा पॉलिडियम से होता है। और गॉनेरिया ये क्या है आपका, नाइसेरिया गॉनेरिया, इससे होता है। कॉलरा आपका वाइब्रियो कॉलेरी से होता है, इसे वूफिंग कप भी बोलते हैं। टाइफाइड सोलोमेला क्या, सोलोमेनेला टाइफी से होता है। प्लेग जैसे कि आपका यस्मानिया पेस्टी डिसीज, या फिर पॉस्टुला पेस्टिड भी बोलते हैं कहीं कहीं, यहाँ ये भी आपके ऑप्शन होगा तो ये भी राइट है। डिफ्थेरिया, डिफ्थेरिया आपका
कॉर्नी बैक्टीरिया डिफ्थीरिया से होता है। फिर लेप्रोसी, लेप्रोसी को हैंडसन डिसीज भी बोलते हैं क्योंकि इसे हैंडसन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पे इसे हैंडसन डिसीज भी बोलते हैं। लेप्रोसी होती है आपकी माइक्रोबैक्टीरिया लेप्रेसी से। और आपका प्रिस्चोरियस, प्रिस्चोरियस किससे होता है? बॉर्डेला प्रिस्चोरियस से। और फिर आपका लॉक जॉ डिसीज या टिटेनस, टिटेनस को लॉक जॉ डिसीज भी बोलते हैं। ये क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी से होता है। किससे होता है? क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। स्पाइरोसिस ऑफ फॉर्चून, ये भी आपका क्या होता है? स्पाइरोसिस एंजाइटिस से क्वेश्चन बना है, इसलिए मैंने इसे ऐड किया है। बोटालिज्म या फूड पॉइजनिंग, फ्रूट पॉइजन आपकी किससे होती है? क्लॉस्ट्रिडियम बोटालिज्म से। तो ये क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट ह्यूमन बैक्टीरियल डिसीज है जो आपके एग्जाम की नज़र से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप मेडिकल से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें भी मोस्टली इस तरह की डिसीजों को ही ज़्यादा क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। अब देखेंगे वैक्सीनेशन की, बैक्टीरिया का वैक्सीनेशन भी करते हैं। कौन सी डिसीज का वैक्सीनेशन होता है? तो पहला होता है बीसीजी। बीसीजी का जब बच्चा बॉर्न होता है तो बीसीजी का टीका दिया जाता है, डीपी टीका भी दिया जाता है। तो बीसीजी क्या है? ट्यूबरक्लोसिस को बचाने के लिए इसको दिया जाता है। ये बैसिलस बैक्टीरिया होता है, बैसिलियस कैंडिडर एंड ग्यूरिन। ये क्या है? साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने किसका? बीसीजी का टीके का क्या किया था? इन्वेंशन किया था। तो बैसिलियस बैक्टीरिया होता है, और जो ये है आपका कैनिटेड गरी, ये क्या है? साइंटिस्ट नेम है। डीपीटी, डीपीटी में आपके 3 बीमारियों को एक साथ प्रिवेंट किया जाता है, जैसे डिफ्थेरिया, परच्यूचिस एंड टिटेनम। परच्यूचिस एंड टिटेनम और डिफ्थेरिया, ये तीनों को डीपीटी से कंट्रोल किया जाता है। ये दोनों ही इंजेक्शन जब बच्चा होता है तो दिया जाता है, ताकि इसे कुकर खांसी भी बोलते हैं, किसे? परच्यूजियस को। अब ये तो हो गई आपकी ह्यूमन डिसीज की बात, जो हमने देखा टाइफी है, टिटेनस है। टिटेनस को लॉक जॉ डिसीज भी बोलते हैं, हैंडसन डिसीज भी बोलते हैं। किसे हैंडसन डिसीज बोलते हैं? आपका डिसीज। अब देखेंगे डिसीज कैटल। कैटल में क्या कौन सी डिसीज होती है? तो डिसीज इन कैटल्स एनिमल्स आपके क्या है? एंथेरस, एंथेरस यानी कि बैसिलियस एंथ्राइसिस, ये वाले बैक्टीरिया से होता है। इसे आप क्या कहते हैं? बैसिलियस एंथ्राइसिस को बायोवार भी बोलते हैं, बायोवीपन्स भी बोलते हैं, और बायो टेररिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये जब भी डिसीज होती है ना कैटल्स में तो लार्ज अमाउंट पे होती है, इसलिए इसे बायोवीपन या बायो टेररिज्म या बायो वॉर बोलते हैं, एक साथ हो जाती है। अब जैसे कि इसे कहाँ पर यूज किया गया था? इन्हें यूज किया गया था कि आपके बाढ़ के लिए भी, जैसे कि अभी जो वॉर चल रहा है रशिया और आपका इसराइल के बीच, इसी तरह पहले जब ये सारे वैक्सीनेशन या ये बैक्टीरियाज की डिस्कवरी हुई थी, तब क्या हुआ था? अमेरिका ने चाइना के, क्योंकि चाइना में तो आपको पता है कि पोल्ट्री फार्म और मिल्क इंडस्ट्रीज कितनी है, तो उनके कैटल में डिसीज हो, तो ये क्या किया था? इसका स्प्रे किया था। एंड इसी को इसलिए बायोवॉर, बायोवीपन या बायो टेररिज्म भी बोलते हैं। एक साथ उनके बहुत सारे लार्ज एरिया पर, लार्ज स्केल में कैटल क्या हुए थे? इन्फेक्टिव हुए थे। अब हम देखेंगे ब्लैक लेग डिसीज, ये भी कैटल्स में होती है। क्लॉस्ट्रिडियम कैनवाई, इस बैक्टीरिया से होती है। तो यहाँ पर आपके एनिमल्स का हम डिसीज कैटल में देखेंगे। कैटल का एंथ्रेक्स है और आपका क्या है? ब्लैक लेग डिसीज है, ये दो है। इसके बाद हमारे ह्यूमन डिसीज हो चुका है। अब हम देखेंगे बैक्टीरियल डिसीज इन प्लांट। प्लांट में बैक्टीरिया कौन कौन सी डिसीज करते हैं? सबसे पहले सिट्रस कैंसर, ये आपके ऑरेंज और लेमन में मिलने वाला डिसीज है। किससे होता है? जेंथोमोनास सिट्राई से होता है। ये बैक्टीरिया लग जाता है उस पेड़ के लीफ वगैरह में, तो हार्मफुल होता है। और फिर दूसरा है एंगुलर लीफ स्पॉट्स ऑफ कॉटन। एंगुलर लीफ यानी कि कॉटन लीफ जो होती है वो क्या होती है? एंगुलर, मुड़ने लगती है, तो ये भी आपका जेंथोमोनास मालवेरिकम से होता है। किससे होता है? मालवेरिकम से। और क्रॉन गॉल डिसीज जो होती है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिस, ये बैक्टीरिया से होती है। फिर आपका हेरी रूट डिसीज यानी कि जो हेयर्स होते हैं उसमें क्या बहुत लार्ज अमाउंट पे क्या इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये भी एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेन से होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। और फायर ब्लाइट ऑफ स्टोन फ्रूट क्या होता है? ये होता है स्नेरिया
एमाइलोवीरा से, एलाइमोवीरा से। फिर आपका लेट ब्लाइट ऑफ राइस, ये जेंथोमोनास ओरजाई से होता है। ऐसे आपका लीफ स्ट्राइक ऑफ राइस होता है, ये भी जेंथोमोनास ओराइजो ओला से होता है। तो ये कुछ डिसीज है आपकी ह्यूमन डिसीज और प्लांट डिसीज जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। इन पर ही बेस क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो आपको ये इतनी तो याद रखनी है तो बहुत, मगर आपको ये सेलेक्टिव जितनी हमने आपको दिया है इसको याद करने की कोशिश करिएगा। कैसे करेंगे? या तो इन्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, अगर लेट ब्लाइट ऑफ राइस है तो उसका अगर आपने प्रॉपर बैक्टीरिया का नाम टिक नहीं किया तो आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो इसका एक ही बेस्ट ऑप्शन है कि इसको आप लिख लिख के याद करोगे। जितना ज्यादा लिखोगे आपको उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा। याद करेंगे तो आप एक दूसरे में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद करने के बाद इसे राइट डाउन जरूर करें ताकि आपको क्लियरिटी रहे और डाउट की कोई भी चांस ना रहे। आप देखेंगे यूजफुल एस्पेक्ट से, यूजफुल एस्पेक्ट से आपके एंटीबायोटिक प्रोटेक्शन में इनका यूज हुआ है। किसका? बैक्टीरिया का। एंड एंटीबायोटिक प्रोटेक्शन टर्म किसने दिया था? एंटीबायोटिक, ये टर्म दिया था वाक्समैन। किसने दिया था? वाक्समैन साइंटिस्ट ने दिया था। फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। किस पे? कौन सी फर्स्ट एंटीबायोटिक है आपकी? पेंसिलिन है। कौन सी? फंगल ऑरिजिन की। किस फंगस से हुई थी? तो पेंसिलिन नोटाटम फंजाई से इसकी ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, इसका डिस्कवरी हुआ था। ये वंडर, इसे पेंसिलिन को वंडर ड्रग भी बोलते हैं। क्यों वंडर ड्रग बोलते हैं? क्योंकि इसकी डिस्कवरी बाय चांस हुई थी। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो काम किस पे कर रहे थे? काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे कर रहे थे, और वो काम करते करते अचानक उनको क्या हुआ? पेंसिलिन की डिस्कवर हो गई। तो इसलिए इसे वंडर ड्रग भी बोलते हैं। ये डिस्कवरी बाय चांस, और इसे क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी यानी कि कर कुछ और रहे थे और हो कुछ और गया, अचानक इसकी डिस्कवरी हुई। अब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंने टेबल बनाया है एंटीबायोटिक और बैक्टीरिया का, कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक कौन कौन सी बैक्टीरिया से बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। स्टेप्टोमाइसिन किससे बनती है आपकी? स्टेप्टोमाइसिन सीएससी गैरियस बैक्टीरिया से बनती है। आपका क्लोरेनम फेनिकॉल, फेनिकॉल ये बनती है आपकी स्टेटम, ये आपका सब में स्टेप्टोमाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन वेनुजुलेसिन। फिर आता है आपका इथेरोमाइसिन, इथेरोमाइसिन भी आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन इरेथी से बनती है। नियोमाइसिन ये भी आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन फेडिया से बनती है, फेडिया। और टेट्रासाइक्लिन ये भी आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन रिमोसिस से बनती है। तो इस तरह आपको ये भी याद रखने हैं कि कौन से एंटीबायोटिक कौन सी बैक्टीरिया से बन रही है। और यहाँ पर जो फर्स्ट एंटीबायोटिक फल्गल जो फल्गर ऑरिजिन से हुआ था वो तो आपका पेंसिलिन है, जो कि पेंसिलिन नोटाटम फंजाई से ऑर्गेनाइज हुई थी। वैसे ही आपको याद रखना है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक बैक्टीरियल ऑरिजिन, बैक्टीरियल ऑरिजिन किसका है आपका? स्टेप्टोमाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन है जो कि आपका स्टेप्टोग्राइसिस ये बैक्टीरिया से ऑर्गेनाइज हुई है। और आपको इसी तरह फर्स्ट एंटीबायोटिक एल्गल ऑरिजिन, एल्गल ऑरिजिन आपका क्या है? क्लोरेरिन है। क्लोरेरिन है जो क्लोरेला एल्गी से क्या हुआ? ऑरिजिन हुआ है। तो इस तरह आपको ये कुछ चीजें एंटीबायोटिक याद रखनी है जो कि आपकी टेक्नोलॉजी में बहुत यूज होती हैं। कुछ यहाँ पर मैंने बैक्टीरिया के नाम दिए जिनसे एंटीबायोटिक बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन में पुट किए जाते हैं। इस तरह के बैक्टीरिया पूछ लिया जाता है, कभी ड्रग का नाम पूछ लिया जाता है। तो इस तरह आपको याद रखनी है। अब देखेंगे यूजफुल एक्सपर्ट से इन पोल्यूशन कंट्रोल। पोल्यूशन कंट्रोल में भी बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल में ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम सुपर बग भी बोलते हैं। क्या होते हैं ये? स्यूडोमोनास पुटिटा। क्या? स्यूडोमोनास पुटिटा जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया होते हैं। और एज वेक्टर के फॉर्म में भी यूज करते हैं हम बैक्टीरिया को, जैसे टीआई प्लाज्मिड, ये प्लांट वेक्टर है। क्या है इसका एग्जाम्पल? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। फिर है आपका इंसेक्टिसाइड में भी यूज करते हैं बैक्टीरिया को, बेसिलियस टिनेगुइनेसिस। ये क्या करते हैं? इसे क्राइजीनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राइजीनी।
जीडी बोलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका आता है तो राइजोबियम बैक्टीरिया आता है जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के में प्लांट में रहते हैं। फ्रैंकिया जो होता है वो नॉन लेग्यूमिनेसी प्लांट में मिलने वाला बैक्टीरिया है। अल्कोहल प्रोडक्शन में भी आपके बैक्टीरिया यूज होते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम एसिटो ब्यूटाटाइकम, ये आपका किसमें अल्कोहल बनाने में यूज होता है। कर्ड फॉर्मेशन में भी यूज होते हैं बैक्टीरिया। ये होते हैं लैक्टोबैसिलियस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी कि एलएबी लैब, इसे लैब भी बोलते हैं। और विनेगर प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया का यूज होता है। विनेगर प्रोडक्शन में कौन से बैक्टीरिया यूज होता है? एसिटोबैक्टीरिया एसिटी, एसिटोबैक्टीरिया एसिटी। और फिर आपका प्रोडक्शन ऑफ चीज, चीज बहुत आजकल हम यूज कर रहे हैं। चीज आपका प्रोप्रोइनिया बैक्टीरियम या स्विस चीज जो होता है वो सार्वेनी बैक्टीरिया से हमें प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है। अब कर्लिंग ऑफ टी लीव्स, कर्ल भी होती है टी लीव्स, तो उसमें हम क्या करते हैं? मायोकोकस कंडेंस या बैसिलियस मैग्नीथेरम, जिस बैक्टीरिया का क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ स्पेशल ग्रुप देखेंगे कि कौन से आपके स्पेशल बैक्टीरिया के जो ग्रुप है वो स्पेशल काम के लिए, स्पेशल फीचर्स के लिए जाने जाते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, हार्मफुल एस्पेक्ट से भी देखा और यूजफुल एस्पेक्ट से भी देखा। यूजफुल एस्पेक्ट में हमने एंटीबायोटिक देखे और आपका ये इंडस्ट्री की फॉर्म में भी देखा कि कैसे ये और मतलब पोल्यूशन में भी हेल्प करते हैं और आपका अल्कोहल प्रोडक्शन में, मिल्क चीज प्रोडक्शन में। अब इसके बाद कुछ स्पेशल फीचर्स के ऑर्डर भी इनमें मिलते हैं। अब सम स्पेशल जो आपके क्लास आते हैं बैक्टीरिया के वो देखेंगे। कुछ 3 इंपॉर्टेंट है। पहला है रिकेसी। रिकेसी क्या है? आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। क्या होता है? फ्लैजिला एब्सेंट होता है, इसलिए नॉन मोटाइल होते हैं। और इनका क्या है? इसलिए इनका कोई भी शेप नहीं होता, डिफाइन शेप नहीं होता है, तो इन्हें प्यूलोमोनिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूलोमॉर्फिक बोलते हैं, क्योंकि कोई भी इनका शेप आइडेंटिफाई नहीं होता है। टाइफस फीवर होता है, रिकेटिसा टाइफी से या रिकेटिस पाउगाचकी से, किससे? पाउगाचकी से, तो ये टाइफाइड फीवर। और रॉकी माउंटेन या स्पॉटेड फीवर ये होता है रिक्टेसिया रिक्टेटाइसी से, रिक्टेटाइसी से। अब रिक्टेसिया नाम जो दिया गया है वो जब इनका यूज किया, किसने डिस्कवर किया? टाइलर रिकेट्स, इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे इनको रिक्टेसिया नाम दिया गया है। इस क्या स्पेशल क्लास को, ये क्लास क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, फ्लैजेला होता नहीं है, इसलिए प्लेनोनोमिक, क्योंकि इनका डिफाइन शेप नहीं होता है इसलिए प्लेनोनोमिक इन्हें बोलते हैं। टाइफाइड फीवर होता है और आपका स्पॉटेड फीवर इससे होता है। दूसरा आपका स्पेशल क्लास है स्पायरोकीटा। स्पायरोकीटा क्या है? इसका जो शेप होता है क्या होता है? ये स्पाइरल शेप होते हैं, शेप स्पाइरल शेप होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। और इसमें क्या? ट्रिपेनोनीमा पैलिडम, ये बैक्टीरिया का नाम है। इसमें सफाइलिस होता है। क्या होता है? सफाइलिस होता है। और दूसरा होता है बोरेलिया। बोरेलिया से 2 डिसीज होती है, एक बोरेलिया बर्गडॉर्फ और दूसरा होता है बोगेरिया रेसिक्यूसाइटिस। रेसिक्यूसाइटिस जो होती है वो रिस्पायरिंग फीवर होता है। क्या होता है? रिस्पायरिंग फीवर। जबकि आपका ब्यूगेरियस बर्गडॉर्फाई जो है वो क्या है? लिम्मे डिसीज है। क्या है? आपके जो डियर टिक है इनकी क्या? ब्लैक लेग, जो कैटल में है ब्लैक लेग हो जाते हैं, इसे ऑक्सवाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सवाइड भी बोलते हैं। और फिर होता है स्पायरोकीटा। स्पायरोकीटा यानी कि कॉटन स्पॉइसले, कॉटन को स्पॉइसलेस कर देते हैं। और लेप्रोसाइस लेप्टोस्पाइरा, ये क्या है? लेप्टोस्पायरोसिस डिसीज को कॉज करते हैं। किसको? लेप्टोस्पायरोसिस को डिस्क्राइब करते हैं। अब एक और बचा है एक्टिनोकेटा, वो अभी हम इसको देखेंगे इसके बाद। अब लास्ट हम देखते हैं एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज को राई फंजाई भी बोलते हैं। ये फिलामेंटस नेचर में होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसके जो जेनेटिक मटेरियल में ग्वानिन और साइटोसिन की अधिकता होती है। ग्वानिन एंड साइटोसिन रिच जेनेटिक मटेरियल होता है। कॉनिडिया के थ्रू ये रिप्रोड्यूस होते हैं और इसका एग्जाम्पल है फ्रैंकिया बैक्टीरिया, जो कि लॉग नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, नॉन लेग्यूमिनेसी प्लांट में मिलता है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक का
प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। तो इस तरह हमारा ये वाला पार्ट पूरी तरह से कवर होता है। क्या कवर कर रहा है? बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को, जो कि आपके यूजफुल एस्पेक्ट और आपका हार्मफुल एस्पेक्ट, दोनों ही एस्पेक्ट को लेके यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डिसीज मैंने बता दी ह्यूमन की, इम्पॉर्टेंट डिसीज आपकी प्लांट की, और साथ ही हमने ये भी यहाँ डिस्क्राइब किया कि कौन सी एंटीबायोटिक इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट एंटीबायोटिक कैसे डिस्कवर हुई, उसको आपका डिस्कवरी बाय चांस क्यों कहते हैं, सेरेपेंडी क्यों बोलते हैं, सारा कुछ आपको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ आपको बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से लग जाएंगे। बस आपने अच्छे से याद किया हो, अच्छे से रिवाइज किया हो, तो ये पूरे मैंने इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपके प्लांट डिसीज बाय बैक्टीरिया, और आपका जो भी यूज होता है इकोनॉमिक, जैसे इंडस्ट्री यूज पे, जैसे आपका चीज बनाने में, अल्कोहल बनाने में, और आपका विनेगर बनाने में, वो सारा कुछ यहाँ पर कवर कर लिया। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हमारा माइकोप्लाज्मा चलेगा, जिसे हम जोकर ऑफ क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कोई शेप नहीं होता है। तो ये आपका यहाँ पर बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट को लेके पूरे टॉपिक का अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर अप हुआ है कि कहाँ पर आपके किस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। सारा ही पूरा आपका 20 मिनट का जो वीडियो है वो पूरा ही आपका इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये पूरी अच्छी तरह से कर लिया तो आपको बैक्टीरियल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो, इस बात की गारंटी मैं लेती है। इसमें कुछ भी आपका गलत होने वाला नहीं है, बस आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। आपने अगर अच्छे से लर्न किया है तभी आप क्वेश्चन को सही टिक कर पाओगे। आज जरा सा भी कंफ्यूजन होगा, आप क्या करोगे, क्वेश्चन को ग्राउंड कर दोगे। तो यहाँ पर रोट लर्निंग काम करेगी। क्या करेगी? रोट लर्निंग। यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको लिख कर याद करना है, याद करके रिवाइज करना है। और जितनी बार भी आप रिवाइज करोगे कोशिश करें कि आप राइट डाउन करें, क्योंकि राइट डाउन करने से दो फायदे, एक तो आपका मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, और दूसरा आपका क्या, स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसलिए आपको इस वाले पार्ट को क्या करना है, लिख के ही याद करना है।